वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था कि काश मैं गाना गा सकती, जो कि करंट और ऑन गोइंग डिजायर को एक्सप्रेस करता है। काश मैं कर सकती। और यहाँ पे रूल नंबर 5 में जो है वो क्या दिया गया है? पास्ट। डिजायर और रिग्रेट तो है ही, डिजायर और रिग्रेट तो है ही, बट अबाउट पास्ट। रूल नंबर 5, काश कल हम मिल सके होते, काश कल मैं एग्जाम दे पाई होती। So rule number 5 is all about सकी होती, सका होता, पाई होती, पाया होता. So before we start our video, I request you all to subscribe my channel because it's totally free. And क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, so don't miss to subscribe my channel and do hit like button. और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। सो डू कमेंट। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 5, पाई होती, सकी होती, सका होता, पाया होता, पाए होते। वी, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम्स irrespective of any subject. The structure is here I wish, क्योंकि हम काश वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, यहाँ पे हम I wish, तो I जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जगह पे हम कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। He wish, she wish, they wish, you wish, we wish, right? क्योंकि समझने में थोड़ा सिंपल हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे I wish लिखा है, I यूज किया है। आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हो I की जगह पे। सो I wish, उसके बाद सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद could have और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सो ये किसके लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 5 जो होता है डिजायर और रिग्रेट अबाउट पास्ट, कि हमारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसको बताने के लिए, या तो कोई पछतावा है उसको बताने के लिए, बट अबाउट पास्ट जो भूतकाल है उसके बारे में यहाँ पे बात होती है, तो उसके लिए यूज होता है रूल नंबर 5। अभी अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो, रूल नंबर 4 में यूज हुआ है कुड प्लस वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म, राइट? तो कोई बोलेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सो रूल नंबर 4 में करंट और ऑनगोइंग डिजायर, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। रूल नंबर 4 इज ऑल अबाउट करंट और ऑनगोइंग डिजायर और एबिलिटीज, जबकि यहाँ पे रूल नंबर 5 में पास्ट डिजायर या तो जो पछतावा हो रहा है, रिग्रेट है, उसके बारे में बात करो। तो इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? और स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स डिफरेंस है कि यहाँ पे कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, जबकि रूल नंबर 4 में कुड प्लस वर्ब का मेन यानी कि रूट फॉर्म यूज हो रहा है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरी चैनल का पेज विजिट कीजिए और मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आइए यहाँ पे रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं वापस। सो डिजायर या तो रिग्रेट अबाउट पास्ट के लिए यूज होता है रूल नंबर 5। आई विश आई कुड हैव गॉन टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, काश मैं लास्ट नाइट को जो कॉन्सर्ट था उसमें जा सकी होती। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया पाई होती या तो सकी होती, तो काश मैं लास्ट नाइट को जो कॉन्सर्ट था उसमें जा सकी होती। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो आई के बाद कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि गो का थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है गॉन, राइट? नेक्स्ट इज आई विश शी कुड हैव टेस्टेड द डिलीशियस केक आई बेक्ड, काश
वो डिलीशियस केक जो मैंने बनाई थी वो टेस्ट कर पाई होती। ठीक है, काश वो शी, राइट, शी यानी वो डिलीशियस केक जो मैंने बनाई थी वो टेस्ट कर पाई होती। तो उसके लिए भी यहाँ पे could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि tasted। Next is we wish we could have visited the museum during our trip. We wish, जैसे मैंने बताया यहाँ पे I wish की जगह पे हम we, you, they कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है we wish। काश, we wish we could have visited the museum during our trip। काश हमारी ट्रिप के दौरान हम वो म्यूजियम विजिट कर सके होते या तो कर पाए होते। तो यहाँ पे भी could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज visited। I wish I could have met my favorite actor in person। I wish I could have met my favorite actor in person। काश मैं मेरे फेवरेट एक्टर को पर्सनली मिल पाई होती, मिल सकी होती। सो यहाँ पे भी could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज I wish you could have seen the sunset at the beach yesterday। काश कल तुम सनसेट, जो बीच पे जो सनसेट था वो देख पाई होती या तो देख सकी होती। नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे भी could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज she wishes she could have finished reading that book over the weekend। काश वो इच्छा रखती है कि काश वो बुक का रीडिंग उस जो वीकेंड था उस दौरान वो पूरा कर पाई होती। सो यहाँ पे भी कर सकी होती, कर पाई होती, could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज finished reading। Okay, so I wish I could have learned to play the piano when I was younger। जब मैं छोटा था, काश जब मैं छोटा था तब मैं पियानो बजाना सीख सका होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज he wishes he could have spent more time with his grandparents before they passed away। काश वो इच्छा रखता है कि काश वो ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर पाया होता, वो उनके पेरेंट के गुजर जाने के पहले। ठीक है, सो यहाँ पे भी could have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ये हमारा था रूल नंबर 5। सो रूल नंबर 6, ऐसा हो, काश ऐसा हो या तो मैं इच्छा रखता हूं कि वो ऐसा हो, वो सक्सेसफुल हो, वो स्टबर्न ना हो। सो आइए देखते हैं रूल नंबर 6। सो ऐसा हो, ही, शी, इट, यू, वी, दे, singular name, plural names, irrespective of any subject। Structure is I wish या तो he wish, she wish, कोई भी सब्जेक्ट, I wish प्लस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा would be और उसके बाद एडजेक्टिव या तो फिर एडजेक्टिव फ्रेजेस। ओके, सो ये रूल नंबर जो 6 है वो होप या तो डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर आउटकम। होप यानी आशा या तो हमारी कोई इच्छा है अबाउट फ्यूचर आउटकम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई हमारी इच्छा है या तो हमें कोई आशा है, तो उसके बारे में रूल नंबर 6 है।
उसके बारे में अगर कोई बात करनी है तो रूल नंबर 6 वहां पे अप्लाई होता है। फर्स्ट वन इज आई विश आई वुड बी हैप्पी। आई विश आई वुड बी हैप्पी। काश मैं खुश हो, काश मैं खुश हो, या तो मैं इच्छा रखती हूं कि मैं खुश रहूं। ठीक है। आई विश आई वुड बी सक्सेसफुल। काश मैं सक्सेसफुल रहूं, सक्सेसफुल हो। ठीक है। सो यहाँ पे आई वुड बी और उसके बाद ये जो सक्सेसफुल है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पे भी हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे भी वुड बी। ठीक है। काश मैं ऐसा हो, या तो काश मैं ऐसा बनूं। सो I wish they would be more patient with my child. काश, या तो मैं इच्छा रखती हूं कि वो लोग मेरे अपने बच्चे के साथ पेशेंट रखे, पेशेंट बने, या तो धीरज वाले बने। ठीक है। सो आई विश दे वुड बी मोर पेशेंट विथ माई चाइल्ड। मैं इच्छा रखती हूं कि मेरे चाइल्ड के साथ वो धीरजता से बढ़ते, या तो मोर पेशेंट रहे। ठीक है, ज्यादा पेशेंट रहे। सो यहाँ पे भी वुड बी, उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे फ्रेज है मोर पेशेंट। ठीक है। सो वो क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज, एक फ्रेज है। उसके बाद आई विश ही वुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं इच्छा रखती हूं कि वो ज्यादा समझदार बने, ज्यादा समझदार बने। ही वुड बी आ गया यहाँ पे, और ये मोर अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट इज आई विश शी वुड बी लेस स्टबर्न। सिस्टर में हमेशा ही ये रहता है, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर को ये बोलती ही है। सो आई विश शी वुड बी लेस स्टबर्न। मैं इच्छा रखती हूं कि वो कम जिद्दी बने, थोड़ी अपनी जिद कम करे। ठीक है। सो वो कम जिद्दी बने। सो यहाँ पे भी शी वुड बी आ गया, और यहाँ पे जो लेस स्टबर्न है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट इज आई विश दे वुड बी मोर सपोर्टिव। मैं इच्छा रखती हूं कि वो लोग ज्यादा सपोर्टिव बने। ठीक है। सो वुड बी, और यहाँ पे आ गया मोर सपोर्टिव जो कि है एडजेक्टिव फ्रेज। आई विश वी वुड बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। वी वुड बी ऑन टाइम, राइट। सो मैं इच्छा रखती हूं कि हम मीटिंग के लिए ऑन टाइम रहे, ऑन टाइम रहे। सो यहाँ पे भी वुड बी, और ये ऑन टाइम जो है ना ये है एडजेक्टिव। यस, ये एडजेक्टिव है। हम जब देखते हैं ना तो हमें लगता नहीं है कि ऑन टाइम भी एडजेक्टिव होगा, पर यस इट इज एन एडजेक्टिव। सो ऑन टाइम इज एन एडजेक्टिव, और जो फॉर द मीटिंग जो है ना वो है अदर वर्ड्स। ठीक है। सो आई विश वी वुड बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। मैं इच्छा रखती हूं कि हम लोग मीटिंग के लिए ऑन टाइम रहे। सो वुड बी और ऑन टाइम जो है वो है एडजेक्टिव। फॉर द मीटिंग जो है अदर वर्ड्स। आई विश यू वुड बी मोर एडवेंचरस इन योर ट्रेवल्स। आई विश यू वुड बी, राइट, कि मैं इच्छा रखती हूं कि तुम अपनी जो ट्रेवल्स है, अपनी जर्नी है, उसमें मोर एडवेंचरस बनो यार। ठीक है। सो यहाँ पे भी वुड बी और मोर एडवेंचरस जो है एडजेक्टिव फ्रेज। इन योर ट्रेवल्स जो है अदर वर्ड्स। आई विश ही वुड बी लेस स्ट्रेस्ड एट वर्क। मैं इच्छा रखती हूं कि वो अपने काम में कम स्ट्रेस्ड हो, कम स्ट्रेस्ड हो, लेस स्ट्रेस्ड, राइट। सो वुड बी यहाँ पे आ गया, और लेस स्ट्रेस्ड जो है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। आई विश शी वुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन हर स्टडीज।
मैं इच्छा रखती हूँ कि वो अपनी स्टडीज में मोर ऑर्गेनाइज्ड बने। ठीक है, सो यहाँ पे वुड भी आ गया और मोर ऑर्गेनाइज्ड जो है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये था हमारा रूल नंबर 6।